Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Shivam and I am going to start with what? The portion of taxation. Okay? समझिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज टैक्स, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपके दिमाग में आया होगा ना कि सर टैक्स होता क्या है या टैक्स क्यों लगाते हैं। तो देखो टैक्स क्यों क्या होता है, टैक्स इज व्हाट अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मीन्स होता है वसूली। क्या होता है? वसूली। किसकी वसूली? ऑफ मनी। मनी मीन्स पैसा, ठीक है। विच इज मेड किसके अंडर? विच इज मेड अंडर एनी एक्ट या लॉ टू सपोर्ट द किसको? दिस इज नॉट कोर्ट, दिस इज गवर्नमेंट। दिस इज गवर्नमेंट। समझिएगा एक चीज कि मान लो हमारे पास एक फैमिली होती है जिस फैमिली में 5 लोग होते हैं। जिस फैमिली में टोटल कितने होते हैं? 5 लोग होते हैं। 5 में कोई एक कमाने वाला होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? खाने वाले होते हैं। खाते गए पैसा, तो हमें समझ में आता है कि हाँ मेरे पापा अर्न कर रहे हैं और हम कमा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या कोई ऐसा कुछ होता है क्या कि हाँ चलो ठीक है कोई एक है कमा रहा है और बाकी सारे लोग खा रहे हैं? ऐसा तो कोई होता नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए हमसे? गवर्नमेंट को हमें कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। देने के लिए व्हाट देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है सर? पैसा देना पड़ता है। किस फॉर्म में सर? टैक्स के फॉर्म में। तो क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। व्हाट टैक्स इज अ कंपल्सरी। क्या ये वसूली है? क्या देने वाला भी भला ना दो तो भी भला, ऐसा कुछ है? द आंसर इज नो। कंपल्सरी है क्या? एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मीन्स वसूली होता है। किसकी वसूली? पैसे की। तो सर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडियो है कहाँ पे? मान लीजिए मैंने बोला ये स्टूडियो लंका पे है और लंका से आप निकले, हम पढ़ा के स्टूडियो से निकले तो BHU गेट पे कुछ बच्चे खड़े थे। मान लो ये बच्चे हैं, कुछ बच्चे खड़े थे और बच्चों ने क्या, बच्चों के पास क्या था? एक गन था। क्या था? गन था। गन दिखाए मुझे और क्या किए? भैया जितना पर्स में पैसा था मेरे सारा निकलवा लिए। व्हाट इज दिस? इज कम टैक्स। बताओ। आई थिंक आपके मन से आंसर आ रहा होगा। द आंसर इज नो। सर क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या कहीं लिखा है क्या कि गन दिखा के पैसे लेना इज नोन एज व्हाट? टैक्स। द आंसर इज नो। फिर समझिएगा क्या है, समझना, एक एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। टैक्स बहुत इजी चीज है लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। बात समझिएगा। टैक्स क्या है सर? टैक्स मीन्स व्हाट? कर। टैक्स को क्या बोलते हैं? कर। किस पर लगता है सर? ये पैसे पर लगता है। किस पर लगता है? मनी पे लगता है। सर ये क्या ऑप्शनल होता है? द आंसर इज नो, दिस इज कंपल्सरी। किसकी सर? क्यों लगता है? क्योंकि ये कहाँ लिखा है? ये एक्ट में लिखा है। एक्ट मतलब कानून में लिखा है कि हाँ लगना चाहिए, या किसी नियम में लिखा है। क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? टू सपोर्ट दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मदद करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। क्लियर हुआ बात? अच्छा, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा सर गवर्नमेंट मीन्स क्या? सर गवर्नमेंट मीन्स क्या? तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ हियर। यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। सर ये बता दो मुझे, पूछो। मैंने बोला सर ये बता दो मुझे, सर ये बता दीजिए मुझे कि सर गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट को क्यों पैसा देते हैं? सीधी सी बात है। मान लो हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं कहाँ? यूपी में। तो सर हम यूपी की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। सर कैसी सर्विस? मैंने बोला सर्विसेज क्या हो सकती हैं? लाइट यूज कर रहे हैं सर, और सर रोड यूज कर रहे हैं सर, और इसके अलावा वाटर यूज कर रहे हैं सर, और क्या यूज कर रहे हैं? मान लो हम कुछ भी ले रहे हैं। ओके, तो मैंने बोला कि सर ये चीजें आप यूज कर रहे हैं, सर इसके बदले में आप क्या दे रहे हो? सर इसके बदले में आप बिल तो दे रहे हो ना। मैंने कहा ओके बिल दे रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट को उसके अलावा आपके प्रॉफिट से कुछ चाहिए होता है। वो जो प्रॉफिट होता है, जिस प्रॉफिट पे आप टैक्स देते हो, प्रॉफिट पे कुछ देते हो, दैट इज नोन एज व्हाट? टैक्स। दैट इज नोन एज टैक्स। दैट इज नोन एज टैक्स। ओके, अब बात करते हैं सर what are the types of taxes या kinds of taxes? kinds of taxes सर kinds of taxes का क्या मतलब होता है? क्या मतलब कोई हमें दर्द दे रहा है, वो भी 2 तरीके का होता है क्या? द आंसर इज यस, वो भी 2 तरीके का होता है। व्हाट? द फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो किसी को डायरेक्टली पिंच करता है। मतलब अगर अभी कोविड का टीका लग रहा था ना, टीका अगर हमें लगेगा तो दर्द किसे होगा? द आंसर इज यस, हमें होगा। किसको होगा? हमें होगा दर्द। लेकिन अगर टीका किसी छोटे बच्चे को लगता है तो टीका जिसको लगता है वो तो रोता है, उसके साथ उसकी माँ भी रोती है, हाँ या ना? द आंसर इज यस, यस, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझिएगा बर्डन मतलब क्या है, क्वेश्चन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगता है बर्डन उसी को बियर
करना पड़ता है। क्लियर हुआ बात? मतलब मेरे ऊपर लगा तो टैक्स का बर्डन कौन बियर करेगा? द आंसर इज शिवम बियर करेगा। मतलब सर क्या कहना क्या चाहते हो? मैंने बोला शिवम है जो कितना कमाता है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए कमाता है पर मंथ। ओके, 1 लाख रुपए कमाता है। अच्छा सर ये आपकी पहली क्लास है, आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो, मतलब सर 12, आप तो तुरंत एस्टिमेट लगा लिए होगे, अरे वाह 12 लाख रुपए पर मंथ पर ईयर शिवम सर कमाते हैं। ओके, मैंने बोला चलो मान लो, मानना ही है तो क्या दिक्कत है, अच्छा मानो ताकि मुझे भी मिले ये चीज़ें। 12 लाख रुपए सालाना हम कमाते हैं। ओके, ये बता दीजिए सर इसमें सरकार को आप क्या देते हैं? मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल मैं 30% देता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, शिवम एक काम करो ना, मुझे मन नहीं है इस बार टैक्स देने का, क्या हम अपना टैक्स राम से दिलवा सकते हैं? क्या हम अपना टैक्स सोहन से दिलवा सकते हैं? क्या हम अपना टैक्स सीता से दिला सकते हैं? क्या? द आंसर इज नो, नहीं दिला सकते। क्लियर हुआ बात? ओके, दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। ओके, अच्छा उसी को जरा हम अंग्रेजी में लिखें, क्या होता है देखिएगा, द बर्डन ऑफ टैक्स, कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, किसी और पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते, टू अनदर वन, कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर वन। मतलब क्या होता है सर? मतलब जो कमाएगा उसी को टैक्स देना पड़ेगा, मतलब शिवम कमा रहे तो शिवम को ही टैक्स देना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब जितना आप तरक्की करोगे, मतलब आपने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले कि पहले मैं 50,000 कमाता था, फिर मैं 1 लाख कमाना शुरू कर दिया, तो आपने जितना तरक्की किया, आप 2 लाख कमाएंगे तो आप दूसरे टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। सर स्लैब क्या होता है? गवर्नमेंट ने ये बताया है कि ये क्राइटेरिया है, मान लीजिए आप 2.5 लाख तक इनकम कमा रहे तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर ये क्या पर मंथ होता है? द आंसर इज नो, पर ईयर होता है। कैसा होता है? पर ईयर होता है। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं जरा बात। तो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जितना आप तरक्की करोगे उतना क्या होगा, आपके ऊपर टैक्स लगेगा। जिस तरह से आप तरक्की करोगे उस तरह के तरीके से क्या होगा, टैक्स लगेगा। ओके ओके सर, आगे चलिएगा। इसमें एग्जांपल क्या है सर? दिस इज एग्जांपल, दिस इज नॉट एक्सपेंस, दिस इज एग्जांपल। क्या है समझेंगे जरा, देखिएगा। वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स दो चीजें होती है। सर वेल्थ टैक्स क्या होता है? मतलब शिवम फिट है, इसका मतलब ये टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो। वेल्थ का मतलब होता है कितना आपके पास धन है, तो धन पे लगता था वेल्थ टैक्स, और आपके इनकम पे लगता था व्हाट, इनकम टैक्स। लेकिन कानून ने, मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने इसको, वेल्थ टैक्स को मर्ज कर दिया किसके साथ, इनकम टैक्स के साथ। किसके साथ? इनकम टैक्स के साथ। वही चीजें यहाँ पे हमने नोट बना के लिख दिए, देख लीजिएगा। वेल्थ टैक्स, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हम इसको अगले पीपीटीज में सही कर लेंगे। वेल्थ टैक्स इज नाउ मर्ज्ड इन इनकम टैक्स, आप ऐड कर लीजिएगा, नाउ मर्ज्ड विथ इनकम टैक्स। किसके साथ मर्ज हो गया है? इनकम टैक्स के साथ मर्ज हो गया। ओके ओके सर, अच्छा अब जरा बात करते हैं सर किसकी, बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये समझिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है ना, जब बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन का मतलब किसी और के ऊपर हम बर्डन शिफ्ट सॉरी पढ़ेंगे एक बार और जरा चीजों को। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर वन। किसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? किसी और के ऊपर हम इसका बर्डन शिफ्ट कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, वो टेक्निकल है चीजें और इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, समझिएगा। मान लीजिए ये क्लास जो आप देख रहे हैं घर पे बैठ के, मान लीजिए आपने देखा मेरी क्लास एमकॉम इंट्रेंस की, एमकॉम इंट्रेंस के लिए मेरी क्लासेस आपने देखना शुरू किया था। ओके यस सर। सर आपने क्या फ़ी रखी है? मैंने बोला कि 5,000 रुपया फीस रखी है। गवर्नमेंट ने क्या किया? मेरे ऊपर टैक्स लगाया। सर कैसा टैक्स? समझना, वही समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम क्या आपको दे रहे हैं? सर हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं। हम आपको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो सर्विस कौन दे रहा है? सर शिवम दे रहा है, सीधी सी बात है। तो सर्विस पे दे रहा है तो मतलब सर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम 10% टैक्स लगाते हैं। सर तो मैं कितना हुआ? मैंने कहा चलो 500। सर टोटल कॉस्ट कितना हो गई? टोटल कॉस्ट विल बी 5500। ओके यस सर, ओके अच्छा सर दिस इज नाउ माई MRP, दिस इज नाउ माई MRP, हाँ या ना? द आंसर इज यस। ओके
सर एमआरपी ये होगा या कुछ और होगा? जरा हम बात करते हैं इसमें और चीज़ों का। जैसे मान लीजिए मेरी क्या हो गई, टैक्स हो गई। इसमें मैंने बोला चलो स्टूडियो का कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना, हाँ या ना? यस सर। सर मेरे क्लास को कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा, कैमरा पकड़ के खड़ा होगा, द आंसर इज यस खड़ा होगा। तो सर हमने उसके लिए कुछ खर्चे जोड़ लिए, कितना हो गया सर? 6500। अच्छा, कुछ मेरे फिक्स्ड एक्सपेंस होंगे। फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब हो सकता है इस मशीन को चलाने का रेंट दे रहे हो, या हो सकता है जिस रूम में स्टूडियो किराए पे हो, सर उसका भी मैंने एक खर्चा बना लिया। द आंसर इज यस। कितना हो गया? आपके बैच की फीस हो गई कितनी? 7500 रुपीज़। सर हमने आपसे एमआरपी बोला कि मेरी एमआरपी क्या है, मेरी क्लास की फीस कितनी है? मेरी क्लास की फीस है 7500 रुपीज़। ओके, द आंसर इज यस सर, 7500। द क्लास की फीस मेरी कितनी है? 7500। आपसे मैंने कितना लिया सर? 7500 आप चार्ज करोगे। ओके, क्या आपको कहीं से पता चला? क्या आपको कहीं से पता चला शिवम सर कितना आपसे टैक्स लिए और कितना आपसे फीस लिए? यस सर, पता चला। कब पता चलेगा? अगर मैं इस प्राइस का ब्रेकअप आपको दिखाता हूँ। ब्रेकअप मतलब जैसे जब आप ट्रेन का टिकट बुक करते हो ना, तो देखते होगे क्या लिखा रहता है? कॉस्ट, फेयर कॉस्ट 200 रुपीज़ प्लस टैक्स प्लस बुकिंग चार्जेस प्लस बुकिंग चार्जेस, ये सारी चीजें लिखी रहती है। जैसे मान लो ये 10 रुपये, टोटल प्राइस कितना हुआ? 220 रुपये। आपसे 220 रुपये गवर्नमेंट ले लेती है। सेम वही प्रोसेस होता है यहाँ पे। अगर हम आपसे अपने बैच की फीस 7500 मांगते हैं, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स जो लगा किसके ऊपर है? लगा जो पढ़ाने वाला, सर्विस देने वाले के ऊपर है, लेकिन हमने आपसे कलेक्ट किया। क्यों? लगा हमें और दर्द किसे हुआ? आपको हुआ। दिस इज नोन एज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते। किसके ऊपर? इसका बर्डन हम किसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? अल्टीमेट जो कस्टमर होगा उसके ऊपर कर सकते हैं, या हो सकता है कंज्यूमर हो। अब हम इतना छोटा छोटा चीज नहीं बताएंगे आपको कि कस्टमर और कंज्यूमर कौन होता है। सीधी सी बात, कस्टमर वो होता है जो परचेजर होता है। जरूरी नहीं कि कस्टमर जो है वो क्या हो? कंज्यूमर हो। क्यों? मान लो मिस्टर एक्स हैं, एक आर्मी वाले हैं, एक क्या है? आर्मी वाले हैं। ये 3 महीने की छुट्टी पे आए थे। 3 महीने की छुट्टी पे आए थे। इन्होंने क्या किया? अपने घर में अगले 9 मंथ का सामान खरीद के चले गए। तो क्या कंज्यूम ये कर रहे हैं क्या? द आंसर इज नो। कौन कंज्यूम कर रहा है? हो सकता है इनके बच्चे कंज्यूम करें, इनकी वाइफ कंज्यूम करे। द आंसर इज यस कि क्या होगा? मिस्टर एक्स इज अ कस्टमर एंड मिस्टर वाई या जो भी कंज्यूम कर रहे हैं नोन एज व्हाट? कंज्यूमर। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ। ठीक है, चलिएगा। मतलब अभी तक क्या समझ में आया? अगर हम क्रक्स बताएं पूरे इनडायरेक्ट टैक्स का तो क्या समझ में आया? पूरे इनडायरेक्ट टैक्स का अगर हम क्रक्स बताएं तो ये समझ में आया कि सर इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगता है मिस्टर एक्स पे है, लेकिन बियर कौन करता है? वाई करता है। सर क्यों मिस्टर एक्स पे लगता है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? गुड्स पे लगेगा या तो सर्विसेज पे लगेगा। तो अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स पे लगेगा, या सर्विसेज बेच रहे हैं तो किस पे लगेगा? सर्विसेज पे लगेगा। किसके ऊपर? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या जो गुड्स बेच रहा है। ओके, अच्छा एक चीज और मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो जब आप गुड्स खरीदते हो, फॉर एग्जांपल गुड्स जो खरीद रहे हो उसकी प्राइस है 10 रुपया, उसका प्राइस है 10 रुपया। उस प्राइस के बगल में लिखा रहता है व्हाट? उस प्राइस के बगल में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्लियर हुआ बात? क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब ये जो 10 रुपया है ना, ये 10 रुपये में क्या है? ये आपका एमआरपी है। एमआरपी में 3 चीजें छुपी होती हैं, डेट इज कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने को पड़ा। फॉर एग्जांपल मैं ये पेन लिया हूं पढ़ाने के लिए, तो मैं पूछूंगा ना, मेरे से कोई पूछेगा कि शिवम सर ये कितने का पड़ा, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे 100 रुपए का पड़ा। ऑल्दो ये है नहीं, बट मैं क्या बोलूंगा? 100 रुपए का पड़ा। लेकिन उसमें मुझे पता है ना कि इसमें क्या क्या छुपा है? कॉस्ट छुपा है, जो दुकान बेचा है उसकी प्रॉफिट छुपी है, और तीसरा क्या छुपा है? गवर्नमेंट को भी कुछ चाहिए, व्हाट इज नोन एज? दैट इज टैक्स। क्लियर हुआ बात? तो एमआरपी के पास इसीलिए लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, क्योंकि इसमें तीनों चीजें छुपे रहती है। अच्छा, ये क्या होता है? ये किस नेचर का होता है? दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मतलब, रिग्रेसिव का मतलब ये होता है कि अगर 10 रुपए की पार्ली जी की बिस्किट आती है, 10 रुपए की पार्ली जी की बिस्किट आती है, उसको 2 लोग खरीदते हैं। कौन खरीदता है? मान लो एक रिक्शा वाला खरीदता है और दूसरा एक BMW वाला खरीदता है। एक कौन खरीदता है? BMW वाला खरीदता है।
तो दोनों के यूजेज डिफरेंस हो सकता है। ये हो सकता है अपने खाने के लिए खरीदे और ये किसके लिए खरीदेगा, ये कुत्ते को खिलाने के लिए खरीदेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो दोनों को एक बराबर नजरिए से देखता है। मतलब व्हाट, तुम अगर खरीदे हो, चाहे तुम BMW से उतरो चाहे तुम रिक्शे से उतरो, यू हैव टू पे टैक्स। कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ? अच्छा, इसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये एरर है, इसको सही कर लिया जाएगा। इसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा सर इसके एग्जांपल्स बता दो। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल समझिएगा जरा। देखो, वैट होता है, सर्विस टैक्स होता है, इंटरटेनमेंट टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। देखो वैट क्या होता है, समझो फुल फॉर्म वैट का। वैट का मतलब होता है क्या, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। सर व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब ये बताते हैं कि जैसे मान लो एक दुकानदार है, कौन है, एक दुकानदार है जो कपड़ा बेचता है, जो क्या बेचता है, क्लॉथ बेचता है, पीस ऑफ क्लॉथ बेचता है। मतलब पीस ऑफ क्लॉथ का मतलब क्लियर समझ लीजिए, मान लीजिए आप देखते होंगे ना, दो तरह के रेडीमेड, दो तरह के क्लॉथ्स बेचे जाते हैं, एक जो बिना स्टिचिंग किए होता है और दूसरा स्टिच किया हुआ होता है। मतलब एक बिना सिलवाया होता है और दूसरा सिलवाया गया होता है। क्लियर हुआ बात? तो मान लो एक टेलर मास्टर क्या करता है, कपड़ा खरीदता है, उस कपड़े से क्या करता है, एक शर्ट बनाता है। तो क्या लगता है आपको, अगर हम भूल जाएं कि आप जीएसटी पढ़ रहे हो या टैक्स पढ़ रहे हो, तो क्या बताए, सीधी सी बात है, अगर एक रिक्शे वाले से पूछें कि एक पीस ऑफ कपड़े में और शर्ट में क्या कुछ एडिशन हुआ है क्या, तो वो क्या बोलेगा, यस सर हुआ है। तो सीधी सी बात है, आप पढ़े लिखे हो, आप क्या बताओगे, हाँ सर हुआ है। तो जो इस वैल्यू होगा ना, इसमें जो वैल्यू ऐड होगी, उस वैल्यू पे जो टैक्स लगता है, दिस इज नोन एज वैट। क्लियर हुआ? ओके। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स क्या होता है, सर्विस टैक्स मतलब हम सर्विस दे रहे हैं, मेरे ऊपर क्या लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, आपके ऊपर क्या लगता है, सर्विस टैक्स लगता है। अभी कुछ लोग के दिमाग में सर अभी तो जीएसटी लग रहा है, मैं क्लियर करूंगा कब से लगेगा। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स मतलब मस्ती करने पे टैक्स लगता है। मस्ती करना मतलब, सर मस्ती करना मतलब आप क्लब जा रहे हैं, आप पब जा रहे हैं, आप मूवी देखने जा रहे हैं, ओके, उस पे जो मस्ती करने पे टैक्स लगता है, दैट इज इंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी मीन्स वो ड्यूटी जो हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हमेशा सुनते हो कि मेरे पापा दुबई रहते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पापा कहाँ रहते हैं, दुबई रहते हैं, पापा मेरे लिए वहां से आईफोन लेते आइएगा। क्या लेते आइएगा, आईफोन लेते आइएगा। क्यों आईफोन मंगाते हो, बिकॉज इंडिया में आईफोन क्या होते हैं, महंगे होते हैं, और वहां पे क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। क्यों सस्ते होते हैं, क्योंकि वहां पे टैक्सेस कम है। लेकिन जब आप इंडिया में लाते हो तो आपके एयरपोर्ट पे कौन पकड़ लेता है आपको, कस्टम वाले पकड़ लेते हैं और क्या बोलते हैं, भैया आप किसको टैक्स दे के आ रहे हो, स्विट्जरलैंड को दे के आ रहे हो या दुबई को दे के आ रहे हो, मेरे यहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज व्हाट, कस्टम ड्यूटी। ओके, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या, प्रोडक्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बिस्किट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोड्यूसिंग, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस गुड्स। क्या बना रहा हूं मैं, बिस्किट बना रहा हूं। तो बिस्किट बना रहा हूं तो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये सारे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। ओके, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई तो फिर हम अगले क्लास में कवर करेंगे रिविजन के थ्रू। ठीक है, अच्छा सर जरा और कुछ बताइएगा। देखो कुछ स्मार्ट बच्चे बैठे होंगे जो बीकॉम में ये चीजें पढ़े होंगे, ठीक है, तो एक चीज समझिएगा, 2017 तक सर, कब तक, दैट इज 1 जुलाई 2017 तक ये सारी चीजें एज इट इज चलती थी। मतलब वैट भी चलता था, इसके अलावा सर्विस टैक्स भी चलता था, इंटरटेनमेंट टैक्स भी चलता था, इसके अलावा और क्या चलता था, कस्टम ड्यूटी चलता था, एक्साइज ड्यूटी चलता था। मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब एक घर है, एक कॉलोनी है जिसमें छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, ठीक है, एक एक ऐसी ऐसी झोपड़ियां थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, भैया बार बार इनका अलग काम था, इनका अलग काम था, इनका अलग काम था, ऐसे सबका अलग अलग काम था। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम एक काम करते हैं, एक प्रॉपर घर बना के देते हैं और उस घर में इन सबको शिफ्ट कर देते हैं। इट मीन्स टू से कि हम कन्वर्ट कर देते हैं इनको किस में, एक फॉर्म ऑफ टैक्सेस में, और उस फॉर्म ऑफ टैक्सेस को क्या नाम दिया, दैट इज जीएसटी। सर जीएसटी क्या है, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। मतलब कब आया था, दिस इज एक्टिवेटेड फ्रॉम या दिस इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017।
17। क्लियर हुआ बात? क्या हुआ मतलब कहना इसे कि पहले क्या होता था, पहले सब लोग अपने अपने झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, अब इसको कन्वर्ट करके एक बिल्डिंग बना दिया गया और उस बिल्डिंग का नाम क्या रख दिया गया, जीएसटी। वही चीजें अंग्रेजी में लिखा है। ये सारे टैक्सेस, कौन से टैक्सेस जो ऊपर आपने अभी देखे हैं, ये सारे टैक्सेस आर मर्ज्ड विथ, क्या है, मर्ज्ड कर दिया गया किसके साथ, जीएसटी के साथ। क्लियर हुआ? ओके, चलेंगे आगे। मर्ज्ड विथ जीएसटी। अच्छा, जरा अब बात करते हैं। क्लियर हुआ? हम पहला जो शुरू करेंगे जिसका नाम है व्हाट, इनकम टैक्स। देखो सीधी सी बात है कि व्हाट इज इनकम टैक्स, तो पता तो चल गया ना। ऐसा टैक्स जो किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। क्या फॉर एग्जांपल मान लो शिवम है, आपको क्या पढ़ा रहा हूं मैं, टैक्स पढ़ा रहा हूं। ओके, अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आपके बैच की फीस मैंने 7,000 रुपये आपको दिखाई थी, जिसमें कितना था टैक्स, मान लो 1,000 रुपये टैक्स का पोर्शन था। ये मैंने कहाँ दे दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ले जाके सबमिट कर दिया। ओके, अच्छा, जिस दिन आप पास हो गए बीएचयू एंट्रेंस और पास होके आए मेरे पास क्या करने, सर्टिफिकेट लेने कि सर मैं आपके यहाँ से कोचिंग किया था, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ। उसी दिन मेरे पास गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आया और बोला शिवम सर जहाँ कोचिंग है आपकी ना, इसके सामने एक सड़क बनवानी है, तो मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने कहा मेरे से क्यों मांगने आए हो, तो बोलेगा क्या आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो इसलिए मेरे से मांगने आए हैं। तो मैंने बोला कि देखिए ना, हम तो बस इन्हीं बच्चों से पैसा कमाते हैं जो बच्चे सर्टिफिकेट लेने आए हैं। तो हम क्या बोलेंगे आपसे, हम आपसे बोले कि मान लो फॉर एग्जांपल आपका नाम ए था, ए तुमने 1,000 रुपये टैक्स दिया था ना मुझे, आपका बैच खत्म हो गया, फिर 1,000 रुपये टैक्स दे दो ना, क्या आप दोगे क्या, बताओ। द आंसर इज नो, आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? बिकॉज आप बोलोगे हमने आपके लिए 1,000 रुपये ऑलरेडी दे दिया था। क्लियर हुआ बात? इस चीज़ों को जरा हम समझते हैं एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, समझिएगा जरा। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं जो एक टीचर है और इनकी जो पर मंथ की सर्विसेज प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है डेट इज 1 लाख रुपीज़ है। कितनी है? 1 लाख रुपीज़। इस 1 लाख रुपीज़ पे इनको कितना गवर्नमेंट को देना पड़ता है, दैट इज 10,000। इट मीन्स टू से अगर हम सही हैं तो कितना हुआ, 10,000 रुपये, हाँ या ना? ओके सर, 10,000 रुपये। अब मैंने बोला कि ये 90,000 रुपये मेरी क्या हो गई सर, प्रॉफिट हो गई क्या? आपको तो लग रहा होगा ना प्रॉफिट हो गई। ओके, मान लो प्रॉफिट हो गई, लेकिन ऐसा सच है नहीं कि ये प्रॉफिट है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, इस क्लास को चलाने में कुछ ना कुछ का खर्चे का है। खर्चा किस चीज़ का है सर? टीवी तो आपका है, हाँ मेरा है तो मैंने खरीदा होगा, सीधी सी बात है। तो मैंने बोला कि इस खर्चे को बियर करने के लिए मैंने 40,000 रुपये क्या किए, एक्सपेंस किया। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, 50,000 रुपये। मैं बोलूँ सर इसके अलावा और भी खर्चे हैं क्या? मैं बोलूँगा हाँ भैया और भी खर्चे हैं। कैसे खर्चे? मैंने एक एम्प्लॉय रखा है किसके लिए, कैमरा लगाने के लिए। मैंने एक एम्प्लॉय रखा है किसके लिए, पैनल को ऑन करने के लिए, कैमरे का स्ट्रीमिंग करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। उसको मैं 10,000 रुपये की सैलरी देता हूँ। अब मेरे पास जो प्रॉफिट बचा ये मेरे पॉकेट में जाता है, ये मेरे पॉकेट में जाता है। इट मीन्स टू से दिस इज माई प्रॉफिट। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो तुमने ये जो टैक्स दिया ना मुझे, ये टैक्स तुम्हारा था क्या? द आंसर इज नो। किसका था? जो मान लो आनंद बैठा है मेरे सामने, आनंद का हुआ, या फिर जो भी बैठा है, एक्स बैठा है, वाई बैठा है, जी बैठा है, किसी का भी हो सकता है। ओके सर, तो तुमने गवर्नमेंट को क्या दिया? मैंने बोला मैंने ही तो उनसे मांग के दिया, क्या आप भी मांग सकते हो क्या? वो बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं मांग सकता। तो भैया ये क्या है? तो दिस इज नोन एज द इंजेक्शन। किसको लगा था? इंजेक्शन शिवम सर को लगा था। क्यों? बिकॉज ये टीचर थे। और दर्द किसको हुआ था? बच्चों को हुआ था, क्योंकि टैक्स का पैसा कौन दिया था? बच्चे दिए थे। नाउ इंजेक्शन किसे लगा? इस प्रॉफिट पे जो इंजेक्शन लगेगा वो किसको लगेगा? शिवम सर को लगेगा। और शिवम सर क्या बोलेंगे क्या बच्चों से कि बच्चे शिवम सर का जो पैसा वो दे दो तुम लोग? द आंसर इज नो। शिवम सर का बर्डन किसी और पे जा सकता है क्या? द आंसर इज नो। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री का मतलब समझ लीजिएगा। टैक्स वर्ड जो ओरिजिन हुआ था, मतलब जहां से शुरुआत हुई थी, वो किससे हुई थी? किससे हुई थी? टैक्सेशन वर्ड से हुई थी, जिसका मतलब क्या होता है? एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टीमेट? एस्टीमेट का मतलब होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं, कोई 10 केजी आलू लेके बैठा होता है और उसका 100 ग्राम आलू बच जाता है, तो हम उससे क्या बोलते हैं? भैया बता दीजिए ना कितना कुल का कितना पैसा लोगे? वो क्या बोलता है? ठीक है सर 10 रुपये केजी था, एक काम करिए 5 रुपये दीजिए लेके जाइए। दिस इज नोन एज व्हाट? एस्टिमेशन। क्लियर हुआ? ओके सर, आगे चलते हैं।
अच्छा, दिमाग में आपके कुछ क्वेश्चंस आए होंगे जिसको हम पहले ही आपको एफएनक्यू के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया होगा आपके दिमाग में, जरा सुनेंगे। विच कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री था जो सबसे पहले टैक्स इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, या सॉरी टैक्स इंट्रोड्यूस किया था? तो मैंने बोला इजिप्ट ने किया था। कब किया था सर? 3000 BC में किया था। ओके, व्हेन डिड टैक्सेशन स्टार्ट इन इंडिया? टैक्सेशन स्टार्ट कब हुआ था, कहाँ? इंडिया में। तो मार्क कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट, कब इनकम टैक्स आया था? इंट्रोड्यूस्ड इन February 1860 बाय किसके द्वारा? सेम सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये मार्क कर लीजिएगा। दिस प्रपोजल ऑफ बिल गॉट एसेंट, एसेंट मतलब क्या होता है? एसेंट मतलब परमिशन होता है, मतलब किससे परमिशन मिली? एसेंट ऑफ द गवर्नर्स जनरल ऑन, कब? 24 जुलाई 1960 में। जिसको क्या था? जिसको 21 पार्ट्स में बांटा गया था, 21 पार्ट्स में बांटा गया था, जिसमें कुल कितने सब सेक्शन थे? 259 सब सेक्शंस थे। क्लियर हुआ बात? सब सेक्शन, सेक्शंस क्या होते हैं, ये जब हम जैसे क्लास अपनी और आगे बढ़ाएंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सब सेक्शन और सेक्शंस क्या होते हैं। क्लियर हुआ बात? अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो आज का डिस्कस करने वाला है, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे आज के लिए। व्हेन वाज फर्स्ट टैक्स इंप्लीमेंटेड, कब टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था? इसको छोड़ दीजिएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ आगे किसी दिन, ठीक है। व्हेन वाज फर्स्ट टैक्स इंप्लीमेंटेड, कब पहली बार टैक्स लगा था? द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइज द टैक्सेशन कम्स फ्रॉम इजिप्ट अराउंड कब? अराउंड 3000 BC में। हु इज द फादर ऑफ टैक्स? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हु इज द फादर ऑफ टैक्स? राजा चिलियन, दैट इज आर्जिस चिलियन। ओके, ही इज ऑल्सो अवार्डेड विथ, किससे अवार्ड किया गया था? पद्म विभूषण से अवार्ड किया गया था। इसका पद्म विभूषण कब दिया गया था सर? 2007 में। तो इससे भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो माइंड इट, अलर्ट रहिएगा। आपसे कहीं भी एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। ये 2007 में दिया गया था। इनको और क्या बोला गया? इनको और दूसरे नामों से जाना गया, द फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। इनको क्या बोला गया? द फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल रखते हैं इस पे, क्या कि जैसे मान लीजिएगा कि आज तक आपको ये बताया गया है कि आप ए से लेके जेड तक की चीजें पढ़ेंगे तो आप पास हो सकते हैं। क्या सर? 12th पास हो जाएंगे, बीकॉम पास हो जाएंगे। लेकिन तब तक आपकी जिंदगी में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, कब? 2020 में। इन्होंने कहा कि आपको ए से जेड तक तो पढ़ना ही है, इसके अलावा बी भी पढ़ना है, डी भी पढ़ना है, ई भी पढ़ना है, या फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस थिंग्स। ओके, तो ये क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक रिफॉर्म्स आ गया आपके लाइफ में। और क्या बोला गया? अगर एमकॉम पास होना है तो आपको ये तीनों भाषाएं भी आनी चाहिए। ऐसे ही ये भी एक इंसान थे जिनको क्या बोला गया? जो टैक्स के लिए, जो मतलब गवर्नमेंट के लिए एक रिफॉर्म लेके आए थे। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जो कि होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।